युवाओं, नौजवानों, छात्रों, बेरोजगारों का एक ही मत है कि तेजस्वी की सरकार चाहिए और उन्हीं के रीजन में नौकरी हुआ 17 में। और देखिएगा रजनीश जो है चुनाव बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीते। कहीं ना कहीं विपक्षी बोल रहे हैं कि रजनीश जी बाहर के हैं, बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हैं। आपको इस विषय पर बता देते हैं कि यहीं से शाहनवाज हुसैन जी अररिया किशनगंज से आके चुनाव लड़े थे और जीते थे। तो पार्टी जहां जिसको सिंबल दे देगा वहां का उम्मीदवार हो गया हो। हमको तो तेजस्वी जी से मतलब है। आप चुनावी मुद्दे कहीं ना कहीं काफी बरगलाने वाली मुद्दे हो गई है। कहीं ना कहीं इधर कांग्रेस भी खड़े है, उधर आरजेडी भी खड़ी है, इधर बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं, उधर निर्दलीय खड़े हैं। अब पता नहीं जनता किनको वोट करेगी। थोड़ा सा हमारे साथ एक चाचा है, काफी अनुभवी, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। वो कहता है मुसलमान को भगा देंगे, कभी कहता है बिल खत्म कर देंगे। भाई यहाँ जितने भी लोग हैं आजादी में सब लोग लड़े हैं, सबने जीत हासिल की तब अंग्रेज को भगाए। आजादी में तो सबका अहम योगदान है इसमें। मुस्लिम का नहीं था। एकदम एकदम। तो जब सबों का यहाँ समान अधिकार है, अम्बेडकर जी लिखे, बाबा भीमराव अम्बेडकर जिसको छुआछूत की भावना से लोग मानते थे, हाँ, उसको उस स्कूल में बैठने नहीं देते, जगह नहीं देते थे। बेचारा बाहर से हुलक बुलक करके पढ़ते थे। उनके द्वारा संविधान को बनाया गया है और उस संविधान को तहस नहस करने के ख्याल से भारतीय जनता पार्टी लगे हुए हैं। अब कि जो बिहार में रिकॉर्ड मतों से जीता इस क्षेत्र के विधायक पवन कुमार यादव जी, हाँ, पार्टी उसको सिंबल तक देने का काम किया था, लेकिन 24 घंटा के अंदर हलचल ही मच गए। उसका टिकट काट दिया गया और जो सबसे ज्यादा वोटों से हारा उसको टिकट मिल गया। तो बुझिए कि यह तानाशाही रवैया है या नम्रता की। अब रहा सवाल कि एनडी अधिकार अम्बेडकर जी का लिखा हुआ दिलाने का काम किया, लेकिन अभी उनको गुंडे राज में बदल रहा है। ठीक है भाई, 20 साल से सरकार है नीतीश कुमार का। अब यह सरकार को हम लोग अभी नकलची सरकार कहते हैं। तेजस्वी जी बोला कि हम चुनाव जीतेंगे तो 1500 रुपया प्रति माह वृद्धा पेंशन देंगे। इन्होंने कहता है हम 1100 दे दिए। उन्होंने कहा हम 200 यूनिट बिजली देंगे और देने का काम कर रही है झारखंड सरकार में। वहाँ भी लालू जी का सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार माने लालू यादव की सरकार, गठबंधन की सरकार, वो दे रहा है। अच्छा, आप तेजस्वी यादव बोलते हैं हमारी सरकार बनते ही माई बहन योजना देंगे 2500 रुपया तमाम गरीब महिलाओं को। क्या लगता है वो दे पाएगी सरकार बनने के बाद? एकदम देगा, काहे नहीं देगा, दे रहा है बगल में। आपका अगर कोई रिश्तेदार है तो अभी हमारे सामने लगाइए फोन उसको, झारखंड में किसी भी लोग जाति। आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे। जिस प्रत्याशी को हमने अगले साल चुनाव लड़ाए कांग्रेस पार्टी की ओर से, और कहाँ किस गंगा में उन्होंने स्नान कर लिया, वह पवित्र हो गया। खाली सिर्फ दल बदल करने से पवित्र हो जाता है। हम अगर यदि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चले जाएंगे तो हम यहाँ के जिला अध्यक्ष कौन पूछे? बिल्कुल झूठ है, कौन बड़ा नम्मी फैले बिल्कुल। अगर यदि तेजस्वी जी के साथ बिहार भाजपा या जदयू के कोई भी प्रवक्ता डिबेट में आ जाए, उसको हरा दे, जो उसको हरा देगा उसी को हम वोट देने का काम करेंगे। ये तमाम क्या लगता है बिहार में परिवर्तन चाहिए? अरे भैया परिवर्तन के लिए हम चेन्नई से घर आ गए। चेन्नई से घर आ गए हैं, तब क्या वोट डालने के लिए आ गए। अच्छा, क्या लगता है विकास की गंगा आपकी बार कैसे बहेगी? बहेगी। इस बार बेरोजगारी के ऊपर वोट देगा। 20 साल में नीतीश कुमार है भैया। लालू यादव भाई क्या लालू देवी है क्या? नहीं, अभी जो करप्शन हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? हम है क्या? किसी क्षेत्र में करप्शन नहीं हो रहा है। बात करो। आपको पता होगा कि पारस हॉस्पिटल आपके पटना में है। वहाँ 300 फौजों की तैनाती प्रत्येक दिन रहता है और उसके अंदर में जाके मर्डर हो जाना, और आप कहते हैं कि करप्शन नहीं हो रहा है, अपराध नहीं हो रहा है। तो आपका मन है, 20 साल से आपका सरकार है, कागो चीनी मिल चला बिहार में, कागो कल कारखाना की स्थापना की गई, उसका नाम बता दीजिए।